वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक जनरल पर्पस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और किसी भी तरह के बिज़नेस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का अपना एक इन्वेंट्री मॉड्यूल है जिसको यूज़ करके आप अपने बिज़नेस की इन्वेंट्री को कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे देख सकते हैं कि इन्वेंट्री इन हैंड कितनी पड़ी हुई है और किसी भी पीरियड की कॉस्ट ऑफ सेल आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको थोड़ा इन डिटेल बताऊंगा कि किस तरह आप प्रोडक्ट डिफ़ाइन करेंगे, किस तरह आप सेल इनवाइस डालेंगे, ठीक है ना, और किस तरह आप कस्टमर्स डिफ़ाइन करेंगे और अल्टीमेटली एट द एंड किस तरह आप ट्रायल बैलेंस प्रिंट करेंगे जिसमें तमाम के तमाम बैलेंसेस ऑटो अपडेट होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि आपने इस एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आपने अपना गूगल क्रोम खोल लेना है या सफारी खोल लेना है या इंटरनेट का कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। वहाँ पे आपने हमारी वेबसाइट को विज़िट करना है eqlsolution.com। लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये एप्लीकेशन का लॉगिन पेज आ गया। अब तमाम कस्टमर्स को हमने लॉगिन दिए हुए हैं और ये मल्टीपल लॉगिन्स हमने दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो आपने अपने लॉगिन नंबर से लॉगिन कर लेना है। आपकी एक्सेस के मुताबिक जो सिस्टम है वो आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो मास्टर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आपने एसेट्स डिफ़ाइन करने हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है, मास्टर इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, तमाम की तमाम ऑप्शंस आपको इधर अवेलेबल होंगी। अगर मैं प्रोडक्ट मास्टर आपको दिखा दूं तो यहाँ पे तमाम हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफ़ाइंड हैं। ठीक है, मज़ीद प्रोडक्ट डिफ़ाइन करने के लिए हम न्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स आपने ऑलरेडी एंटर करके रखे हुए हैं। ठीक है, हम जो है सेल इनवाइस डालेंगे अपने कस्टमर का और फिर उस कस्टमर का ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि उसका बैलेंस किस तरह अपडेट हो रहा है और साथ साथ हम इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल किस तरह से कैलकुलेट होके आ रही है। तो सेल इनवाइस डालने से पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। हम फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो हम शो करेंगे तो ये इनकम स्टेटमेंट हमारे सामने आ गई। ये है इनकम अकाउंट्स का चार्ट और ये है एक्सपेंस अकाउंट्स का चार्ट। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपको इधर दिखाना चाह रहा हूँ वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये क्या आ रहा है हमारे पास 84। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे जो हमारी सेल्स आ रही है वो आ रही है इस वक्त 173 की। ये फिगर्स जो हैं आप नोट कर लें, जैसे हम सेल इनवाइस डालेंगे तो ये फिगर्स ऑटो अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, और आपको सेपरेटली इन बैलेंसेस को लेकर नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस को भी एक नज़र हम देख लेते हैं। एसेट्स के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे शो कर लेते हैं, रिफ़्रेश हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एसेट्स की कैटेगरी के अंदर ये हमारा एक कस्टमर है अकाउंट रिसीवेबल जिसका नाम है खालिद और इसका अवेलेबल बैलेंस जो है ना डेबिट साइड का वो 143 रुपीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो है होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद हम एक सेल इनवाइस को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सेल इनवाइस के ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मुझे अपना कस्टमर सेलेक्ट करना है। अब ये जो लिस्ट है ये बहुत सारे कस्टमर्स भी हों तो ये लिस्ट आपको शो कर देगी और आप यहाँ पे इजीली नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। कैश कस्टमर है या जो भी बाय नेम कस्टमर है उसे आप लिख के सर्च कर सकते हैं। जब आप सेव करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि डाउन पे आपके पास एक विंडो आ चुकी है। ठीक है, जहाँ पे लाइन आइटम्स आपने लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिस्ट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लव्स। तो जैसे ही मैं लिखूँगा एंट्रीज शॉर्ट हो जाएंगी और मेरे सामने आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओलंपिया बॉक्सिंग ग्लव है, ये हमारे पास अवेलेबल है 19 पीसीस में। ठीक है, इसकी क्वांटिटी 19 अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट प्राइस जो है हमने मास्टर इन्फॉर्मेशन में सेट करके रखी है 4 रुपीज़। ठीक हो गया, और सेल हमने करना है 8 का। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4 पीसीस बेच रहे हैं। ठीक है, सेल प्राइस हमने चूँकि देख ली अपने रेफरेंस के लिए और यहाँ से हम इसको
सेल प्राइस कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ओपन है। अच्छा, ये हमारी सेल इनवॉइस इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। 4 पीसेस हम सेल आउट करने जा रहे हैं। तो जब हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद अगर लाइन आइटम्स हमने ऐड करने हैं तो वो भी इसी तरह, अगर मैं ग्लव्स लिखता हूँ तो ये है माइनस की क्वांटिटी में, हम कोई और आइटम ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कराटे यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है, क्वांटिटी इसकी 12 अवेलेबल है और इसकी सेल प्राइस 13 है, हम इसे को ले लेते हैं। ये हम सेल आउट कर देते हैं 2 की क्वांटिटी में और सेल प्राइस 13 ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारी फिगर्स ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएंगी। हमारी सेल इनवॉइस इस वक्त रेडी है, हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही हम सेव करेंगे राइट हैंड साइड पे हमें इनवॉइस का टोटल आ जाएगा। अगर डिलीवरी चार्जेस हैं या डिस्काउंट है अकॉर्डिंगली हम देना चाहते हैं तो वो हम मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं 62 का इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेट्स शो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कॉस्ट ऑफ सेल जो है ये इंक्रीज़ होके 110 हो गई है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है सेल्स अकाउंट, यहाँ ये भी इंक्रीज़ होके 235 हो गई है। तो जैसे आप सेल करेंगे उस ये इधर इंक्रीज़ होके अमाउंट आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको सेपरेटली अलहदा से इसको एंटर एंड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बैक आ जाए, मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखा देता हूँ। ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे, शो करेंगे तो लेट्स से कि जो खालिद है इसका बैलेंस देख लेते हैं। अब इसका बैलेंस जो है 205 हो गया। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम बैलेंसेस जो हैं ऑटो अपडेट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एक्सपेंसेस के अंडर में कॉस्ट ऑफ सेल देखेंगे, परचेज़ अकाउंट भी इंक्रीज़ हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल भी 110 हो गया। तो ये सारे बैलेंसेस ऑटो अपडेट हो, आपको किसी किस्म की टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंसेस ऑटो अपडेट होते जाएंगे। और ये था डेमो हमारा छोटा सा इन्वेंट्री मॉड्यूल के ऊपर। इसमें मज़ीद जो इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल मुझे दिखाओ। अब फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ये हमारे पास रिपोर्ट है जिसमें तमाम की तमाम स्टॉक आइटम्स जो हमने सेल किए हैं यहाँ इस रिपोर्ट में हमें शो हो जाएगा कौन सी आइटम किस प्राइस पे हमने सेल की है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। ठीक है ना, और हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। तो ये जो टोटल है वो कॉस्ट ऑफ सेल का आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टोटल है ये कॉस्ट ऑफ सेल का आ जाएगा। तो आप यही रिपोर्ट किसी भी पीरियड की देख सकते हैं, आप यही रिपोर्ट किसी एक प्रोडक्ट की देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जी स्टॉक इन हैंड, ये जनरल सी रिपोर्ट है, आपको पता ही है। और स्टॉक टू ऑर्डर ये भी आपको पता है। और इसी तरह जो हमने सेल इनवाइसेस की हैं उसका भी अगर हमें कोई भी सेल इनवाइस को एडिट करना है तो हम यहाँ से अपनी तमाम सेल इनवाइसेस को देख सकते हैं। किसी भी सेल इनवाइस को अगर हमने एडिट करना है तो उस एडिट के ऑप्शन को क्लिक करके हम जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सेस है तो। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जाके हम यूज़र्स की एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं और जैसे जैसे लॉगिन करेंगे यूज़र वो वाले तो उनको वो पर्टिकुलर एक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी हम डिसाइड करेंगे, मतलब एडमिन यूज़र डिसाइड करेगा। तो ये छोटा सा एक डेमो था इस एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है ना, इसमें कुछ और भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं वो भी मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन इन्वेंट्री से रिलेटेड जो है जो बेसिक लेवल की इंट्रोडक्शन था इस सॉफ्टवेयर को लेकर वो मैंने इस वीडियो में दे दिया है। और आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने हमारी वेबसाइट विज़िट करनी है तो ये eqlsolution.com हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और नीचे हमारे एड्रेसेस हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं, in case you may need to contact us. Thank you very much for watching this video.